नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। लखनऊ के गोमती नगर में ताज पैलेस होटल के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन केवल एक लग्जरी होटल के शुभारंभ तक सीमित नहीं रहा। ये उनके नेतृत्व में बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर, सरकार की नीतियों और भविष्य के विकास के विजन को सामने रखने वाला प्रभावी संदेश था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जिस आत्मविश्वास के साथ कहा कि थिंक बिग, थिंक लाइक यूपी, वो आज के उत्तर प्रदेश की नई कार्य संस्कृति और बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ताज पैलेस के मंच से दिखा नए उत्तर प्रदेश का आत्मविश्वास, पर्यटन से निवेश तक बदलती तस्वीर का उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को पर्यटन, निवेश, रोजगार और विरासत से जोड़ते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि विकास केवल बड़ी इमारतों और परियोजनाओं का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना भी है जहां निवेशक आएं, उद्योग स्थापित हों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। ताज पैलेस जैसे प्रतिष्ठित होटल का लखनऊ में खुलना इसी बदलते माहौल का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने इसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़ते विश्वास और उत्तर प्रदेश की आर्थिक संभावनाओं का प्रतीक बताया है। लखनऊ में होटल ताज पैलेस का बनना, इतना शानदार होटल बनना, चटवाल जी ने जो बात कही कि एक लंबी श्रृंखला है ताज ग्रुप की, और वास्तव में जब हम ताज ग्रुप की चर्चा करते हैं, 1903 में पहला होटल मुंबई में बनता है। वहां ताजमहल और ताज पैलेस के नाम पे तो होटल बने। इसके उपरांत दिल्ली में बने, और तीसरी सिटी है लखनऊ, जहां दोनों होटल एक साथ ताजमहल के नाम पर भी है और ताज पैलेस के नाम पर भी है। उन्होंने प्रयागराज, अयोध्या, काशी और मथुरा, वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन केंद्रों में भी विश्व स्तरीय होटल और सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को हार्टलैंड ऑफ इंडिया बताया है। विरासत और विकास का प्रभावी समन्वय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत को साथ लेकर चलने के विजन का उल्लेख करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश ने इसी दिशा में तेजी से काम किया है। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज जैसे शहरों के विकास के साथ उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी नई मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। भगवान राम की अयोध्या, भगवान कृष्ण की मथुरा, बाबा विश्वनाथ की काशी, संगम नगरी प्रयागराज और भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। कि विकास करना है तो विरासत को विस्मृत मत करो। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतरीन समन्वय होना चाहिए। उस विरासत को समेटा है, अपने आप के साथ जोड़ा है। विरासत और विकास के उस बेहतरीन समन्वय को आपस में जोड़ करके यूपी को टूरिज्म के बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। आज यूपी के मुकाबले देश का कोई राज्य नहीं आता है और दुनिया का भी कोई देश नहीं आता है, अकेले यूपी उन सब पर भारी पड़ता है। कल्पना करिए ना, 156 करोड़ टूरिस्ट एक राज्य में एक वर्ष के अंदर। पर्यटन के आंकड़ों में दिखी नीति की सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 और वर्तमान उत्तर प्रदेश के बीच आए बदलाव का उल्लेख करते हुए पर्यटन क्षेत्र में हुई प्रगति को अपनी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनके अनुसार 2025 में प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर करीब 156 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ। ये संख्या बताती है कि बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बदलाव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट, स्थानीय व्यापार और छोटे उद्यमियों को भी नई ताकत मिल रही है। 2017 में जब हम लोग आए थे तो टूरिज्म में हम देश के अंदर नंबर 3 पर थे, और 2025 में, अकेले 2025 में इतने टूरिस्ट यूपी के अंदर आए कि दुनिया के अंदर किसी भी देश की उतनी आबादी नहीं है। 156 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर
प्रयागराज से लेकर के काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और इन सभी तीर्थ स्थलों में जाकर के यहां की यात्रा की है। निवेश के लिए हॉटलैंड ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को हॉटलैंड ऑफ इंडिया बताते हुए राज्य की निवेश क्षमता पर भरोसा जताया। जापान के प्रतिनिधिमंडल के उत्तर प्रदेश में रुचि और ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का उल्लेख उनके विकास एजेंडे की व्यापकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जापानी प्रतिनिधिमंडल ताज पैलेस का पहला अतिथि होगा। यह उत्तर प्रदेश के तेजी से मजबूत होते वैश्विक कारोबारी संबंधों का भी संकेत है। जापानी प्रतिनिधिमंडल में आए एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और मिंडा की परियोजनाओं को मिलाकर लगभग 3,191 करोड़ का निवेश यूपी में आएगा, जिससे 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्तर प्रदेश में बनने की संभावना है। वे आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक के बारे में, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में वे यूपी के अंदर ऑटोमोबाइल के बारे में, इस पूरे सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए को लेकर के बड़ी उत्सुकता दिखाई है। और मेरा मानना है कि उनका ये आयोजन, इस प्रकार के जब सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं तो इसमें हमें नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार को आयोजन करने, विभिन्न प्रकार के समारोह को आयोजन करने में एक बेहतरीन सुविधा प्राप्त होती है। ताज पैलेस के उद्घाटन पर योगी आदित्यनाथ का संबोधन नए उत्तर प्रदेश के आत्मविश्वास की तस्वीर पेश करता है। विकास, विरासत, पर्यटन, निवेश और रोजगार को एक साथ जोड़ने की उनकी नीति प्रदेश को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास है। थिंक बिग, थिंक लाइक यूपी का उनका संदेश केवल एक नारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करने की सोच का प्रतीक बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।